तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन की तस्वीरें आपने देखी थी, आपको याद होगा। अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से उठ रही छात्र हुंकार भी आप देख रहे हैं। एक तरफ विवादित नारों वाला आंदोलन था, दूसरी तरफ बारिश में भीगते, तिरंगा लेकर चलते और देशभक्ति के गीत गाते छात्र हैं, जिनका सीधा सीधा सवाल है कि अब इस पूरे मामले में क्या इस आवाज की गूंज सत्ता और विपक्ष तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उस मामले में सियासीकरण होने के चलते बहुत जल्दी विपक्ष को याद आ गई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया है, ये जरूरी हो गया है पूछना। रिपोर्ट देखिए। दो आंदोलन की ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर है तो दूसरी तरफ झारखंड में चल रहा आंदोलन है। जंतर मंतर पर आजादी के नारे थे, अभद्रता थी, विवाद था, अपशब्द थे, फुहड़ता थी, गंदगी थी, गालियां थी। तो दूसरी तरफ झारखंड का रांची है, जहां 14 दिन से डटे छात्र हैं, बारिश में भीगते छात्र हैं, हाथ में तिरंगा है, हाथ में झपली है, जुबान पर देशभक्ति का गीत है और मांग सिर्फ एक, निष्पक्ष भर्ती, निष्पक्ष जांच। 14 दिन हो गए हैं, बारिश आई, आंधी आई, लेकिन ये आंदोलन नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ मुद्दा राजनीति नहीं, भविष्य है। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड है तो किसी के हाथ में सिलेक्शन का लेटर, और आंख में एक ही सवाल है, मेहनत से नौकरी मिलेगी या फिर पैसे से। देखिए, कई सारे लोग हैं, सभी छात्रों के चेहरों को आप देखिए। इन लोगों ने तैयारियां की, नौकरी दी, लेकिन नौकरी को पैसों में बेच दिया गया। इन छात्रों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया। हेमंत सोरेन ने यहाँ की माताओं के लिए कई सारी योजनाएं तो चलाई, लेकिन उन माताओं के बच्चों के चेहरे को आप देखिए। जब यही अगर उदास है, यही परेशान है, तो भला उन माताओं को इतनी सुविधाएं और पैसे देने का क्या फायदा। रांची के राज्यपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्र डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन मर्यादा के साथ। न तो सरकारी संपत्ति तोड़ी, न सड़क पर उपद्रव मचाया, न अभद्र भाषा, न किसी के धर्म का अपमान। विरोध है लेकिन संयम के साथ। आंदोलन कैसे होता है, दीपके को रांची के छात्रों से सीखना चाहिए। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि रांची में छात्रों का आंदोलन कैसे जंतर मंतर से अलग है। जंतर मंतर पर जहां पीएम को गालियां दी जा रही थी, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट किया जा रहा था, वहीं रांची में छात्र देशभक्ति गाने गा रहे हैं। हम लोग झारखंड को जंतर मंतर 2 नहीं बनने देंगे। दूसरी बात कि जिस कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, वो बोले थे कि हम विद्यार्थी के सपोर्ट करते हैं, विवाह के साथ है, तो आज झारखंड में वो क्यों नहीं है? अगर आपको हिम्मत है तो उसी नैतिकता के आधार पर आइए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगिए, अगर आप में हिम्मत है तो। यही वजह है विरोध के साथ ढोल, ढपली, झारखंडी नृत्य, तिरंगा यात्रा और देशभक्ति के गीतों का समावेश है। और आंदोलन की ये आवाज विपक्ष के नेताओं को भी सुननी चाहिए और तस्वीरों को देखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 14 दिन में सड़क पर बैठे इन छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी, या ये ढपली, ये तिरंगा और ये गीत सिर्फ कैमरों तक ही सीमित रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देखिए, 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी बातचीत के लिए समय नहीं दिया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने कल सामने आकर ये कहा था कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक समय क्यों नहीं तय किया गया है और बंद कमरे में क्यों बातचीत करना चाहते, ये सवाल भी छात्र पूछ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि बातचीतों के लिए छात्रों का डेलीगेशन तैयार है। 11 लोगों का डेलीगेशन सरकार से मुलाकात करेगा। सरकार की ओर से अभी तक समय नहीं दिया गया है, तो 11 लोगों का डेलीगेशन तैयार है और इन 11 लोगों के डेलीगेशन के जरिए ही छात्र अपनी जो मांग है वो रखना चाह रहे हैं सरकार के सामने।